वक्त की बड़ी खबर। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने IBN-7 के स्टिंग ऑपरेशन यमराज की तारीफ की और यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार की मिलीभगत के चलते नकली दवाओं की बिक्री जारी है। मायावती ने CBI जांच की भी मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, मायावती ने लगाया आरोप, कहा कि जांच होनी चाहिए CBI से। मायावती ने की CBI जांच की मांग। ऑपरेशन यमराज पर बोली मायावती। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि CBI जांच की मांग की है उन्होंने। और ऑपरेशन यमराज, IBN-7 की एक्सक्लूसिव खबर का असर। IBN-7 ने दिखाया था कि किस तरह से नकली दवाओं का एक बाजार हावी है। मामले में मेरा ये कहना है यूपी गवर्नमेंट को कि ये जो कुछ उधर धांधली हो रही है इस मामले में, ये यूपी गवर्नमेंट की बिना शक के नहीं हो रही है। और यदि यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा हाथ नहीं है, तो इस मामले की CBI से जांच करानी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई। इस मामले की CBI से जांच हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने IBN-7 के स्टिंग ऑपरेशन यमराज की तारीफ की। सरकार पर लगाए आरोप, कहा अखिलेश सरकार की मिलीभगत के चलते नकली दवाओं की बिक्री जारी है। साथ ही मायावती ने CBI जांच की भी मांग की। हम आपको बता दें कि IBN-7 ने ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा किया कि नकली दवाओं का बाजार किस तरह से हावी है। लिहाजा अब से कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती ने कहा कि CBI जांच होनी चाहिए और ऑपरेशन यमराज की तारीफ की। मेरा ये कहना है यूपी गवर्नमेंट को कि ये जो कुछ उधर धांधली हो रही है इस मामले में, ये यूपी गवर्नमेंट की बिना शक के नहीं हो रही है। और यदि यूपी गवर्नमेंट कहती है कि हमारा हाथ नहीं है, तो इस मामले की CBI से जांच करानी चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई। इस मामले की CBI से जांच हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सीधे चलेंगे अपने सहयोगी अरुण के पास, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। मायावती, आपने भी मायावती से बात करी और उनका कहना था कि ये CBI जांच होनी चाहिए और ऑपरेशन यमराज की भी तारीफ की। उनका क्या कहना था खास तौर से खुलासे के तौर पे, अरुण पहले बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने चूंकि वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने अपने अनुभव पर यह कहा है कि अगर इस तरह की घटना हो रही है, IBN-7 ने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है कि किस तरह से आम जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है चंद पैसों के, चंद रुपयों की वजह से, उसकी वजह से जो लोग हैं जिनको बीमारी है उनकी जान खतरे में है और आम आदमी की भी जान खतरे में है। उसको देखते उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसके बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है कि इतना बड़ा रैकेट चले और सरकारी अस्पतालों में भी दवाइयों का जो वहाँ पर दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, उनको टेंडर लेकर के दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो ये जरूर है कि राज्य सरकार इसमें मिली हुई है और साथ ही साथ मामले की CBI से जांच होनी चाहिए। सिर्फ मायावती ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वहां के स्थानीय सांसद है, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ के वो हों, चाहे KC त्यागी JDU के नेता हों, तमाम नेताओं ने, राजू शुक्ला कांग्रेस के नेता हों, सबने ये कहा, एक सुर से कहा कि IBN-7 को बधाई इस तरह के जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए और पर्दाफाश करने के लिए कि किस तरह से एक रैकेट काम कर रहा है जो असली कंपनियों के नाम के आड़ में नकली दवाइयां बेच रहा है। तो सबने कहा कि इस मामले पर संसद में बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और तमाम सांसद इस मसले को संसद में उठाने के लिए तैयार भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी साफ तौर पर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी मिलीभगत से ही ये सब। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए और अब आपसे आगे भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ऑपरेशन यमराज के असर से उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ IBN-7 की मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नकली दवा बनाने आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी कर रही पुलिस के साथ ड्रग कंट्रोलर की टीम भी मौजूद है और इस बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP यादव ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। तो इस वक्त बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP यादव ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। उस मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी करेंगे। इस बीच ड्रग विभाग ने IBN-7 से ऑपरेशन यमराज से जुड़ी सभी जानकारी मांगी है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण भी लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं। आगे भी ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त अपडेट क्या है? आप मेरठ में मौजूद हैं और वहां पर क्या कार्रवाई चल रही है जहां तक ड्रग्स के नकली दवाओं का बाजार की बात है? जी प्रतीक, सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको कि डीआईजी साहब ने बाकायदा सुबह ड्रग कंट्रोल की टीम को बुलाया था अपने यहाँ। बाकायदा सुबह से अभी तक 3 राउंड की मीटिंग हो चुकी है और बाकायदा 8 लोगों की टीम बनाई गई है। ये बाकायदा टीम बना के मेरठ के अलग अलग हिस्सों में बाकायदा छापेमारी की जा रही है। यहाँ तक कि दायरा जो छापेमारी का है वो मेरठ से बाहर भी ले जाया गया है और उम्मीद कर रहे हैं ये पुलिस वाले और ये ड्रग कंट्रोल टीम की शाम तक कुछ गिरफ्तारी हो। लेकिन सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि शायद पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया जरूर है, पूछताछ कर रही है और बाकायदा इस पर पल पल की रिपोर्ट डीआईजी ले रहे हैं अपने पास। प्रतीक जी, अभिषेक आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन हम आपको बता दें कि मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने नकली दवा के कारोबार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के लिए IBN 7 को बधाई दी है और कहा है कि जनता से जुड़ा मुद्दा होने के चलते उसे लोकसभा में वो उठाएंगे। राजेंद्र अग्रवाल से बात की हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने। IBN 7 ने ऑपरेशन यमराज के नाम से जनता की जान से हो रहे खिलवाड़ का पर्दाफाश किया। हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी स्थानीय सांसद है मेरठ के, जहां सबसे ज़्यादा काला धंधा ड्रग्स का हो रहा है, दवाइयों का हो रहा है। राजेंद्र अग्रवाल जी, आपके क्षेत्र में IBN 7 ने दिखाया किस तरह से जो मशहूर दवा कंपनियां उनके रैपर में, उनके बोतल में नकली दवाएं भर के लोगों को सप्लाई की जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं IBN 7 को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है और प्रभावशाली ढंग से किया है। वास्तव में काम पुलिस का है और मुझे बात समझ में नहीं आती कि जो सूचना आप तक है, मीडिया के पास है, IBN 7 के पास है, वो पुलिस के पास जरूर होगी। उनकी मिली भगत के बिना इस प्रकार का नकली दवाओं का धंधा करना असंभव है और लेकिन इसके बाद जो निष्क्रिय बैठे रहते हैं, तो इस भंडाफोड़ के पश्चात सरकार सक्रिय होगी, पुलिस प्रशासन सक्रिय होगा और ये बड़ा खतरनाक जो पहलू उभर करके आया है कि जो प्रतिष्ठित दवा कंपनियां, उनकी दवाओं के रैपर के अंदर नकली दवाएं दी जा रही हैं। और एक बात मैं और बताऊं, बीच में पहले भी जिला अस्पताल के अंदर या अन्य स्थानों पर जहां सरकारी दवाइयों का वितरण होता है, सैंपल फिल होते रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये जो नकली दवा बनाने वालों के हाथ इतने लंबे रहे हैं कि वो प्रशासनिक स्तर के ऊपर उनको मैनेज करते रहे हैं। आज आपने ये काम किया, IBN 7 ने ये काम किया, मैं पुनः बधाई देता हूं। अपेक्षा करता हूं कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और इस विषय को मैं पूरा अध्ययन करके कोशिश होगी मेरी कि इसी सप्ताह नहीं तो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर इस विषय को उठाऊं। तो आपने देखा कि मेरठ के सांसद ये लगातार कह रहे हैं कि इस मुद्दे को वो लोकसभा में उठाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण सिंह हमारे साथ पार्लियामेंट से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मेरठ से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने आपसे कुछ देर पहले राजीव शुक्ला से बात करी, कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला से। उनका क्या कहना था, ये सबसे पहले ये जान लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला हमारे साथ है। राजीव शुक्ला जी, IBN 7 ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा किया है कि किस तरह से नकली दवाओं को असली और बड़ी कंपनियों के रैपर में भर करके और उत्तर प्रदेश में सप्लाई किया जा रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भी इस तरह की घटना हो रही है और यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में भी वो दवा दी जा रही है। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है और इसका जो आपने खुलासा किया है वो बहुत ही जो है सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है नकली दवाओं की। एक तो वैसी दवा बहुत महंगी मिल रही है जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर नकली दवाएं भी बड़ी कंपनियों के नाम से बिकने लगी तो आप जान लीजिए कि रोगी की तो बिल्कुल ही मौत ही आ गई। क्योंकि नकली दवाओं का जितना बड़ा नुकसान होता है वो आप समझ नहीं सकते स्वास्थ्य पे किसी के रोगी के। इसलिए नकली दवाओं पर मुझे लगता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए। ऐसी फैक्ट्रियों को तुरंत बंद कराना चाहिए, छापामारी करनी चाहिए और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। कहा यह भी जा रहा है कि संसद में इस तरह के मामले पर को प्रमुखता से उठाकर उस पर बहस होनी चाहिए और एक और भी कड़ा कानून इस पर लाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इसको उठाना चाहिए और पहली बात थी कि कड़ा कानून इस पर आएगा। हालांकि मौजूदा कानून में तमाम प्रावधान इस तरह के रोकने का, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और ज़रूरत हो तो कानून में संशोधन किया जाए। तो ये थे राजीव शुक्ला जो कह रहे थे कि अगर जरूरत हो तो कानून में संशोधन किया जाए या फिर कड़ा कानून बनाया जाए, लेकिन इस तरह से जो आम जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद होना चाहिए और ये मुद्दा सदन में, संसद में जरूर उठना चाहिए। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। वहीं JDU सांसद KC त्यागी ने IBN 7 के साहस की तारीफ की है। उनसे बात की हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने।
हमारे साथ राज्यसभा के सांसद केसी त्यागी जी, IBN7 के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है कि किस तरह से नामी गिरामी कंपनियों के बोतल में और रैपर में नकली दवाएं भर दी जा रही हैं, बेची जा रही हैं और सरकारी प्रतिष्ठानों में भी सप्लाई की जा रही हैं। मैं IBN7 की प्रशंसा करना चाहता हूं कि आम नागरिक के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ की जा रही है उसका पर्दाफाश करने का काम उन्होंने किया है। इस तरह की शिकायतें नेस्ले में भी मिली थी, अब सिफला में भी मिली हैं और जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं FSSAI उसकी रिकमेंडेशंस को भी न कंपनियां मानने के लिए तैयार हैं, न सरकार दबाव डाल रही है और हम इस प्रश्न को संसद में भी उठाएंगे। सवाल यह है कि बहुत दिन से इस तरह से कड़े कानून की मांग की जा रही है कि लोगों के जान से जो खिलवाड़ करते हैं, मिलावट की बात बहुत दिन से चल रही थी, ये भी एक तरह से लोगों की जान की खिलवाड़ है। क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट में आप ये मुद्दा उठाने की बात कह रहे हैं, इस पर कोई कड़ा कानून बनाने की भी पहल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें नीति निर्धारक विषय है ये और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, हम इसको संसद में उठाएंगे, कड़े कानून बनाए जाएँ। तो ये थे केसी त्यागी जो कह रहे थे कि IBN7 ने जो खुलासा किया है वो जनहित से जुड़ा मुद्दा है और ये मामला वो संसद में उठाएंगे और साथ ही साथ कड़ा कानून बनाए जाने की मांग भी करेंगे। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN7। वहीं कांग्रेस सांसद PL पुनिया ने भी कहा है कि वो ये मुद्दा राज्यसभा में उठाएंगे क्योंकि ये आम आदमी या आम शहरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कांग्रेस के सांसद PL पुनिया हमारे साथ हैं। PL पुनिया साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में IBN7 ने ऑपरेशन यमराज करके एक खुलासा किया है कि नामी गिरामी कंपनियों के नाम से नकली दवाई और सिरप टैबलेट बेचे जा रहे हैं, जिससे जनता के का जो स्वास्थ्य है वो पूरा गड़बड़ हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में भी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नकली दवाओं की फैक्ट्री का पर्दाफाश IBN7 ने किया है, तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जिस तरह के जनता के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स तक नकली व्यक्ति भरोसा करके उन दवाओं को लेता है और देखता है कि वो सुरक्षित हार गए, तो इसलिए यमराज की जो आपने स्टिंग ऑपरेशन या सर्वे किया है वो सही है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ऐसे मुद्दे हैं, सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं, जो कि पार्लियामेंट में सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए और हम लोग इसको उठाएंगे। एक और सवाल है, पुलिस की भूमिका की बात हो रही है कि पुलिस सब कुछ जानती है, वहाँ पर इस तरह की बात सामने आई लेकिन उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं करती। कानून और व्यवस्था की स्थिति सीधा इसका असर पड़ता है वहाँ। देखिए, जो अवैध धंधे हैं, जिस तरह के ये भी हैं, जो फर्जी फैक्ट्री जो लाइफ सेविंग ड्रग्स तक नकली बना रहे हैं, ये अधिकांश जगह से ये पाया कि पुलिस को सब जानकारी होती है और पुलिस की शय पे ये सब कुछ हो रहा है, तो पुलिस के खिलाफ भी जांच होके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस तरह से जनता के साथ में, देश के साथ में खिलवाड़ नहीं हो सकता है। तो ये थे PL पुनिया साहब जो कह रहे थे कि संसद में मामला उठना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए और साथ ही साथ पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN7। शुक्रिया अरुण, जो हमारे साथ लगातार पार्लियामेंट से जुड़े हुए थे, और अभिषेक हमारे साथ मेरठ से लगातार जुड़े हुए हैं। दोनों हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पे बने हुए हैं। IBN7 के ऑपरेशन यमराज का असर दिखने लगा। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ IBN7 की मुहिम का असर साफ नजर आ रहा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नकली दवा बनाने के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर छापे मार रही है। छापेमारी कर रही पुलिस के साथ ड्रग कंट्रोलर की टीम मौजूद है। इस बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP यादव ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP यादव ने इस मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी सरकार ने दिए जांच के आदेश। ऑपरेशन यमराज का असर अब साफ तौर से दिखने लगा है। पुलिस लगातार ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी कर रही पुलिस के साथ ड्रग कंट्रोलर भी मौजूद हैं। लगातार मेरठ से अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश से अपडेट कर रहे हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही IBN7 से ऑपरेशन यमराज से जुड़ी सभी जानकारी भी मांगी है। हमारे साथ बीजेपी के
वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया जी इस पूरी खबर के साथ जुड़े हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामेश्वर जी, जिस तरह से ये नकली कारोबार हो रहा था दवाओं का, जान तो जोखिम में थी लेकिन लगातार चल रहा था, ये भी कम आश्चर्य की बात नहीं है जिस तरह से इसको सामने लाए हैं, फैक्ट्स लाए हैं IBN 7। रामेश्वर जी, पहले तो मैं आपको बता दूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि कुछ कभी कभी आप लोग जब ये दिखाते हैं तो सही में मानवता के पक्ष में है और देशहित में है। नेताओं के बयानबाजी या तू मैंने तो हमेशा आप दिखाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बधाई। लेकिन ये आपने दिखाया है वो मामला नहीं है। देखिए, चल रहा है किसी ऐसी चीजें जो करप्शन है, ये करप्शन का पार्ट है और खासकर मानवता के दुश्मन लोग हैं। कुछ अधिकारी अपने बच्चों को तो वो दवा नहीं खिलाएंगे, उनको मालूम है, लेकिन पूरी मानव जाति के साथ जो ये कर रहे हैं, इनको तो फांसी की सजा भी मिले तो ये कम है। क्योंकि आप सोचिए, दवा के नाम पर जो जहर दे रहे हैं वो तो बीमारी ठीक नहीं है और जी बिल्कुल रामेश्वर जी, बिल्कुल रहिए, दोहरा धोखा है। एक तो आपको दवा की जरूरत है, तो जब आप दवा लेने गए तो वो भी नकली है, तो एक तरह से दोहरा धोखा हो रहा है जो कि कंज्यूमर के साथ हो रहा है, मरीज के साथ हो रहा है। ये एक बड़ा अपराध बनता है। मैं मानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, हर जगह ये जो मामला है, जगह समय आता है कि इसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए और जरूरत पड़े पॉलिसी तो है। देखिए, नियत की कोट है हर जगह। ये कुछ अधिकारी कमाने के चक्कर में, आप देखिए हॉस्पिटल में नकली दवा सप्लाई की जाती है, ये भी मालूम है लोगों को। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, सारा देश सुन रहा है इस वक्त। तक में आपने देखा कई जगह पकड़े हैं बिहार में और कहाँ। तो मैं मानता हूँ कि जहाँ ये नकली दवा का प्रोडक्शन होता है, ये भी लोगों को मालूम है, ये भी सरकार को मालूम है। पहले तो उसी को क्रैक डाउन करना चाहिए और इसमें जितने संलिप्त लोग हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। आप बाहर के देशों में चले जाएं तो इसके लिए मौत तक की सजा है। कोई दूध में मिलाते हैं, मान लीजिए दूध में मिलावट हो रहा है, दवा में मिलावट हो रहा है, आदमी तो विश्वास पर खरीदता है दवा, दूध विश्वास पर खरीदता है। रामेश्वर जी, लगता है कि इसमें कानून तो है लेकिन कहीं सख्त सजा का प्रावधान, बहुत सख्त से सख्त सजा का प्रावधान, क्योंकि इस पे एक लंबी बहस भी चली है। तो जहां तक नकली दवाओं का सवाल है, इस पे तो कम से कम साफ हुआ जा सकता है कि इस पे बहुत बेहद सख्त कानून की जरूरत है। आपकी बात दोहरा रहा हूँ कि नकली दवाएं बन रही है और बिक रही है प्रशासन के नाक के नीचे। आप बताइए, कैसे इलीगल माइनिंग होती है? इलीगल माइनिंग सरकार के बिना हो सकती है क्या? अधिकारियों के मिलीभगत के बिना हो सकती है? तो नकली दवा जहाँ बनती है फैक्ट्री में, वो चेकिंग होता है, ड्रग्स के लाइसेंस होते हैं, तब बिना सरकार के और बिना अधिकारियों के नॉलेज के नकली दवा का प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता। सप्लाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, जी बनती कैसे हुआ है? जी शुक्रिया रामेश्वर जी, आप हमारे साथ इस मुहिम में आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी और जहां तक आपने कहा कि सख्त कानून और सरकार की मिलीभगत की तरफ आपने भी एक बात कही, आरोप लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर एक बार कभी बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। देश के हर परिवार, हर घर से जुड़े इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने यूपी के मेरठ में ड्रग माफियाओं के अलग अलग नेटवर्क से अलग अलग डील शुरू की। हमने ड्रग माफियाओं को नकली दवाओं का एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट दिया। हमारी पहली मुलाकात हुई शानू नाम के एक ड्रग माफिया से, जिसने हमें कई बड़ी कंपनियों की पैकिंग में नकली दवाएं सप्लाई करने का भरोसा दिया। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको उन कंपनियों के नाम नहीं सुनाएंगे, क्योंकि इस धांधली से उन कंपनियों का कोई लेना देना नहीं है। आपको सुनाते हैं कि कैसे यह ड्रग माफिया हमसे दावा कर रहा था कि वो हमें नकली दवाओं की ऐसी खेप देगा जिसे असली कंपनी का मालिक भी नहीं पहचान सकता। देखिए ये सारा गोरख धंधा। ये भी बात दे रहे हैं, मैं फिर मेरी बात मान के रखूंगा बस। लेकिन हम अभी 5,000 आपको देंगे और चौथे दिन आपको आप हमको चौथे दिन कितना सैंपल दोगे, कितनी शीशी का? क्योंकि हमको भी आगे बताना है ना कि कितनी हम लेके आए। 100-200 तो देने होगा, 100-150 शीशी में आपको मैंने भाई करा मुन्ना इसको लग जाएगा टाइम, उसमें बहुत ज़्यादा कम से कम 100-150 तो देगा हमको। 200 कर दे यार, थोड़ा काम लगवाइए, तो आदमी फालतू लगवाइए। शीशी भरने वाली वैसे बनेगा क्यों? एक तो आपका ऑर्डर है और जो चल रहा उसे रुकवा के मैं पहले 200 शीशी का चक्कर बहुत सारे झेलने पड़े ना, अकेला ये नहीं है।
तो 150 आराम से कर सकते हो। हाँ 150 मतलब जितना हमको बोलो उतना 150 बिल्कुल पक्का है। 150 से कम शीशी नहीं हो सकती, ज़्यादा तो हो सकती है, कम नहीं होगा आपको 150 से। देखो हमको माल की टेंशन नहीं है, माल तुम्हारी मर्जी। माल बिल्कुल कर दो आप, माल मैं हम पहले तुमको मतलब देखो बात साफ साफ होनी नहीं, मैं भी आपको साफ साफ बात ये बोल रहा हूँ, माल से आप बेफिक्र हो। ठीक। और हमको माल की कोई दिक्कत नहीं, हमको शीशी विशी स्टाम्प वगैरह वो सब चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको पहचान नहीं सकते दोनों, एक हमारी रख दे, अभी तो ये हमको बची थी स्टाम्प वगैरह। इसी चीज़ की वजह से समझ गया नहीं? इसी चीज़ की वजह से जैसे हमारा दब के चल रहा है इस टाइम। तब तो फिर होगा दोनों असली और नकली देखने को अंदर तो नहीं पता चलेगा। मैं ये तो कह रहा हूँ दोनों रख दो, कंपनी मालिक भी नहीं बता सकता ये मेरी है उसकी है अलग है। जब हमारी अगली डील शुरू हुई निखिल नाम के एक ड्रग माफिया से, जो हमारे खुफिया कैमरे पर यह दवा यह कहकर कह रहा था कि वो हमें सिर्फ बुखार और खांसी नहीं बल्कि दिल, लीवर और किडनी जैसे बीमारियों की नकली दवाएं भी सप्लाई कर सकता है। देखिए कैसे ये लोग आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें ऐसा चाहिए कि देखो यहाँ की बनी मेडिसिन हो, रैपर लग जाए, 4 पैसे हमको बच जाए, 4 पैसे बच जाए तुम, सीधी सी बात होगी, साफ सुथरी बात। 40 के 40 पे हो गए तो फायदा क्या होगा? हमें क्या फायदा होगा? 40 अरे जितने में कंपनी में मिल रही है तो सीधे हम कंपनी से ऑर्डर करके मंगवा लेंगे। समझ रहे हो ना? देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ। हमें उसमें फायदा है कि जैसे कि सिरप है, से हमको मिलेगी 20 रुपए में और बेचेंगे हम 57 में, ठीक। और हम यहाँ से स्टिकर वगैरह लगवा के हमें मिलेगी 10 रुपए में, हम बेचेंगे 57 में, 10 रुपए का हमको ज़्यादा फायदा। इसी तरह हमको वो दवाइयाँ बताओ जो यहाँ बन जाए और रैपर वगैरह उस पर लगा दिए जाए। कब सिरप है और एक कब सिरप और पैरासीटामोल हो जाएगा बस। कब सिरप और पैरासीटामोल जाएगा। तो कितने का मैं ठेका ले लूँ यार? कब सिरप और इस पे तो मान लो 10 लाख का मिलेगा, 15 लाख का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा काम। कुछ और दवाइयाँ हमको ऑप्शन दो तो हम, और देखो एडवांस की चिंता मत, एडवांस हम तुमको पूरा दे देंगे। कोई बात नहीं, जब क्या राय की बात है, ठीक है, एडवांस हम पूरा दे देंगे तुमको, एडवांस की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कम तय तो हो जाए कि भैया हमको जिसमें मार्जिन है एक बार खुल के तुमसे बात हो जाए, या तुम्हारा और भी कोई बॉस है या तो उनसे बात हो जाए। हाँ बता दो तुम कब सिरप मिल सकता है, पैरासीटामोल और एक और लिखवाई थी हमने तुम लोगों को। हाँ 125 अभी। हाँ आप बात करिए, आप बताएगा। और ये निखिल नाम का ये ड्रग माफिया भी हमसे यही दावा कर रहा था कि वो हमें कई जानी मानी कंपनियों की पैकिंग में नकली दवाएं दे सकता है। जरा सुनिए गौर से कि उसने क्या कहा और क्या वायदा किया हमसे। पैरासीटामोल में सिरप दे सकते हो? हाँ पैरासीटामोल में सिरप कर दो, कितनी बोतल दे सकते हो? तो बुलाओ कितनी, हमको तो बहुत चाहिए। 1000 2000 हाँ 2000 10,000 अभी 5 दिन ले लो, 6 दिन ले लो। एक थोड़ा बहुत देते रहो, थोड़ा बहुत करते रहो, थोड़ा पैसा हम पूरा दे देंगे तुमको, पैसे कितना मत करो। जब पैसे की कोई बात नहीं, जब भरोगे तो पैसे देते रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो सिरप किस कंपनी की मैं दोगे? कौन सी कंपनी है? बहुत बिक रही है यार, सिरप बहुत बिक रहा है, वो भी तो पैरासीटामोल ही है। देखते हैं, चलो ढूंढ देते हैं। ये ड्रग माफिया लगातार हमारे अंडरकवर से बात कर रहा था। हमारे खुफिया कैमरे में इस ड्रग माफिया ने दावा किया कि उसकी नकली दवाओं की शीशियों
और असली दवाओं के बीच कोई भी फर्क नहीं कर सकता। यानी जिंदगी कितनी सस्ती है, इसको बस महसूस करिए और देखिए सच्चाई। लेकिन हमको ऐसा ही माल चाहिए, ऐसा मिलेगा कब से ऐसे मिलेगा तुम्हें, है ना। और ये लड़की जो एक मिलेगा पैसे है, पैसे बहुत 100 मिलेगा, मतलब सब वैसा ही मिलेगा ना जैसे कफ सिरप होगी। ठीक है, मैं इसमें बचत हो जाएगी और माल की हमको कोई दिक्कत नहीं है। अंदर कुछ भी, खाली हमको देखने में फिट चाहिए। तुम्हें देखने फिट चाहिए। तुम्हें अगर एक कोई अगर वैसे तो मिलेगा, तुम्हें सैंपल दिखा देना, फिर उसके फिर हो जाएगा। अगर हम तुमको सैंपल दे दें तो वैसा बना दोगे सेम? ये कर देंगे आप, क्यों? वही तो, तुमको सैंपल दे देंगे और ये बना देंगे किसी भी दवा का। आप देख रहे हैं ऑपरेशन यमराज। ये ड्रग माफिया हमसे दावा कर रहा था कि वो सिर्फ नकली दवाएं ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों की पैकिंग यानी खाली शीशी, रैपर, स्टिकर हमें सप्लाई कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सब कुछ इतनी आसानी से मिल सकता है तो हमारी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये सब, क्योंकि उन शीशियों में कोई भी धोखेबाज दवा के नाम पर कोई भी केमिकल भरकर बाजार में भेज सकता है। नोट कर लोगे माल कितना कितना बनाना, नोट तो कर लोगे ही। क्या देते हैं तुमको? ये बंदे ले लो, ये ले लो पेन। कफ सिरप करो 10,000 हमको करो तैयार, कंप्लीट। किस नाम पे बनाओगे? नाम बताओ, तुम बताओ ना नाम। बता दो कोई कंपनी कंपनी जो रेट चल रहा है उसी के नाम से बनवा दो, जो चल रहा है आजकल। जो चल रहा है आजकल बड़ी कंपनी के नाम पे चाहिए, बना दो चलो। और जो चल रहा हो बढ़िया ब्रांडेड वो नाम डाल देना, ठीक है। 10,000 हो गए तैयार सिरप, 10,000 हमको रैपर और शीशी, रैपर और शीशी 10,000। आराम टाइम ले लेना तुम, टाइम तुम चाहे जितना ले लो। रैपर और शीशी 10,000, दोनों 10,000। हाँ ठीक। और ऑफ कर दो 10,000। हाँ, ये किस कंपनी का बनाओगे? बना दो। ये 10,000 ये कर दो, 10,000 इसका खाली भी कर देना, रैपर और शीशी। ठीक है। और इस तरह की कौन सी दवाइयाँ बना दोगे? बस चलो पहले इतना बना लो, उसके बाद टाइम पे दे दोगे, तब आगे का काम तुमको देंगे। कितना हुआ इसका, कितना क्वांटिटी हो गया? 10 तो सिर्फ होगा कंप्लीट तैयार। हाँ हाँ 10 रैपर, 10 खाली शीशी, ढक्कन अलग, ढक्कन अलग। हाँ ढक्कन भी अलग आएंगे इसके। हाँ चलो 10 कंप्लीट, हाँ 10 रैपर, 10 उसके। हाँ टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 20,000 हो गए हमारे तैयार। 20,000 तो कंप्लीट हो गए। हाँ वो तुम्हारे 40,000 कंप्लीट हो गए। हाँ 40,000 रैपर, शीशी और ढक्कन और ये सब मिला गया। आपने जो कुछ देखा, आपने जो कुछ सुना, क्या ये सिर्फ दावा था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन गद्दारों ने हमारे खुफिया कैमरे पर जो कुछ भी कहा, हमारे साथ जो भी सौदेबाजी की, उसे पूरी तरह निभाया भी। निखिल नाम का ये माफिया तय वक्त पर हमें नकली दवाओं का पहला सैंपल दे गया। ये सैंपल एक ऐसी कंपनी का था जिसकी दवा शायद कल मैंने भी इस्तेमाल की हो या आपने की हो, और शायद आज आप इस्तेमाल करने वाले हों। इस खतरनाक सौदेबाजी के उस खेल को दिखाने से पहले हम आपको फिर से बता दें कि इस धांधली से उस फार्मा कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। डील पक्की होने के 4 दिन बाद निखिल अपने वादे को निभाने
हमारे अंडर कवर रिपोर्टर इंद्रजीत राय से मिला। इस दौरान हमारे अंडर कवर रिपोर्टर उसी फर्जी दफ्तर में मौजूद रहे ताकि इन गद्दारों को शक न हो। निखिल अपने एक और साथी के साथ पहुंचा था। उसके पास नकली दवाओं से भरी एक पेटी थी और कुछ दवाएं एक बैग में भी मौजूद थी। ये नकली दवाएं डील का पूरा ऑर्डर नहीं था, बल्कि वो सैंपल था जो निखिल हमें दिखाने लाया था। सैंपल की डिलीवरी के बाद निखिल ने हमसे फाइनल ऑर्डर की बातचीत शुरू की। डिलीवरी कहाँ करोगे? कहाँ करनी है? तुम बताओ। नहीं देना। हाँ? नहीं देना। यहाँ से मेरे थोड़ा ले जाएंगे। नहीं, डिलीवरी के तो डिलीवरी हम आपको भेजेंगे ना, बाकी यहाँ दे सकते हैं। या फिर आपका कोई बंदा हो, गाड़ी हो, तो हम यहाँ से वो है सिटी सेंटर है बच्चा पार्क पे, वहाँ से ये बताओ यहाँ दिक्कत तो नहीं होती, वो माल ले जाना। कहाँ पर जाना? दिल्ली ले जाने में दिक्कत आती है। दिल्ली में मुझे पता है हाँ? किधर से ले जाए? दिल्ली मतलब ये मुझे देखो आपको अगर दिल्ली माल पहुँचाना है हम्म। तो ये बंदा ऐसा भी है, दिल्ली माल तुम्हारा पहुँचा देगा और दिल्ली से पहुँचा देगा। और सेफ कहाँ पे है, कहाँ और हम ले जा सकते हैं? जैसे हमारा वो इधर उत्तराखंड में हमारा उत्तराखंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में रहता है क्योंकि दिल्ली में टैक्स लग के जाता है, वहाँ टैक्स लग के आता है। अच्छा, तो मुझे तो समझ नहीं आएगा कि ओरिजिनल नहीं आया। नहीं, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, उन लोगों को तो पैसे से मतलब होता है। कब सिर्फ हो गया, पैरासीटामोल किसका हो गया? देखो जो तो अच्छी कंपनी होगा तो बढ़िया सी कंपनी होगी, बढ़िया का ही दूंगा दोनों, उससे क्या कोई बात नहीं। और बस ये प्रिंटिंग का ध्यान रख लेना, क्योंकि 40,000 रुपये फंसे पड़े भाई। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता है कहाँ से प्रिंटिंग कराई थी आप? इस पेनिंग गलत करती। हमारे देख लो, तुम सारे पीस रखे हैं, एक भी पीस खोल के देख लो, अगर तुम जलासी में भी अगर पूछो क्या कर भी बता सकते। गिन लो सारे, गिन लो। नहीं गिनन है, कोई बात नहीं। देना कितना है? 12। गिन लो यार, बोलना जरा से चक्कर में ना पूरा। ड्रग माफियाओं के इस अंडरवर्ल्ड में निखिल और शानू जैसे न जाने कितने शातिर मौजूद हैं। न जाने रोज कितने सौदे होते हैं और न जाने नकली दवाओं की कितनी खेप बाजार तक पहुंचती है। इंद्रजीत राय, IBN 7।